दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटना शर्मसार करने वाली है। क्योंकि मैं आज ये मतलब स्नेहा के पिताजी हैं और इस घर में मैं आया तो जितनी घटना के बारे में इन्होंने मुझे बताया उससे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो घटना जो है सुसाइड किया है या आत्महत्या का घटना है। ये जो घटना है मतलब क्लियर लग रहा है कि किसी न किसी दरिंदों के द्वारा दरिंदगी की गई है और छोटी सी बच्ची को, हमारी बच्ची को लोगों ने मतलब जान से मारा है। इसका मतलब हाई लेवल जांच होना चाहिए और जैसे जांच होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये केवल स्नेहा के साथ नहीं है, ये हो सकता है कि आज स्नेहा के साथ किए, अगर इनको कार्रवाई नहीं हो, इनके ऊपर में मतलब कड़ी से कड़ी इनको सज़ा नहीं मिले तो ये और बच्चियों के साथ कर सकते हैं। तो इनको सज़ा जितना कठिन, जितना कठोर मिले तभी जाके ऐसे दरिंदे जो समाज से हैं, न किसी जाति के हैं, न किसी धर्म के हैं, न किसी संप्रदाय के हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगेगा तभी जाकर के हमारा देश, हम लोग सुरक्षित रहेंगे और हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेगी। खासतौर पर मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि कल माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में सासाराम रोहतास में आ रहे हैं। मेरा उनसे भी निवेदन होगा कि जब आप प्रगति यात्रा में सासाराम में आ ही रहे हैं तो इस बच्ची के न्याय के लिए कम से कम इस परिवार से आप मिलें और परिवार से मिल करके, चूँकि यहाँ बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और जहाँ घटना हुआ है वहाँ भी एनडीए की सरकार है और जिस जगह घटना हुआ है वहाँ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है वो। तो आपसे मेरा अपील होगा कि इस परिवार को आप न्याय दें। प्रगति यात्रा अगर आप चाहते हैं कि रोहतास में, सासाराम में सफल हो और किसी बच्ची को न्याय मिले तो सबसे पहले, अगर आपको सूचना है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन आपको किसी रीति से यदि सूचना मिले तो मैं इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सबसे पहले प्रगति यात्रा का आप अपना शेड्यूल को आप चेंज करें और इस परिवार से मिले, इसका दुख को सुने और उस बच्ची को न्याय दें। तभी जा करके आपका प्रगति यात्रा सफल होगा, तभी जा करके हमारे समाज से, जो कि आप हमेशा जीरो टॉलरेंस का आप बात करते हैं, तभी जा करके हमारा बिहार में बाहर आएगा। अन्यथा ये तो जंगल राज का आप लोग बात करते हैं, ये तो महा जंगल राज हो जाए दिख रहा है। तो मेरा निवेदन होगा सभी से, जितने भी लोग कल प्रगति यात्रा में आ रहे हैं, आप आएँ और इस बच्ची को हम सब लोग मिल करके इनका सुनील भाई का बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम लोग खड़ा हैं। लगातार रोहतास जिला में विभिन्न के बाद लड़कियाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तो चूँकि आप मीडिया से हैं तो आपको मतलब हमसे ज़्यादा जानकारी है। अभी हम चूँकि डायरेक्ट मैं दिल्ली से यहीं आया, भाई से मैं मिल रहा हूँ। इससे पहले मोहनिया में एक घटना हुआ था, एक लड़का मर गया तो मैं वहाँ मिला, डायरेक्ट मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो आप लोगों को जानकारी होती है। देखिए एक नारा जब आया इस देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोगों को लगा कि अब हमारी बेटियों का उत्थान होगा। लेकिन जब ऐसा घटना होता है, जैसे आप कह रहे हैं सुनील भाई की बच्ची स्नेहा का जो घटना हुआ है, उसको देख करके लगता है कि कहीं से भी केवल एक नारा था, बच्चियों को न्याय नहीं मिला। अगर बच्ची को सच्चा में अगर न्याय देना चाहते हैं उस नारा के द्वारा, तो कल का दिन जो है सुपर दिन है। सबसे पहले आप जितने भी एनडीए के लोग हैं, जितने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ में जितने भी हमारे आदरणीय मंत्री, सचिव, मुख्य सचिव, जितने भी लोग आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ आए, परिवार से मिले और बच्ची को न्याय दें। एक बच्ची उमरा खान डेहरी ऑन से 50 दिन हो गया है और प्रशासन को जब हम लोग बोलते हैं तो कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, उस पर क्या? उमरा खान की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ। मेरे साथ भी कुछ घटना हुआ था, आप सबको मालूम होगा। उस घटना से 2 दिन पहले कुदरा में एक घटना हुआ था। 2 साल के बच्चा को लोगों ने 22 तारीख को, मतलब ये घटना है 28 जनवरी का, मतलब डेथ, उसका डेड बॉडी मिला, लेकिन उससे 8 दिन पहले 22 जनवरी का घटना है। हमारे ही लालापुर में, कुदरा में लोगों ने अपहरण 2 साल के बच्चा को किया और 8 दिन के बाद मार दिया। और हम आपको बता रहे हैं कि आज तक अपराधी नहीं पकड़ाए गए। छोड़िए ना, किसी भी मामला में, चाहे वो मेरा मामला है, इस बच्ची का मामला हो, आप वो जो भी बच्ची का नाम ले रहे हैं उसका मामला हो, किसी भी मामला में मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन केवल मतलब मुख्य दर्शक बना हुआ है। प्रशासन को एक्टिव होना होगा, तभी जा करके इन बच्चियों को न्याय मिलेगा।
हम लोगों को न्याय मिलेगा, तभी जाकर के आप भी सफल होंगे, हम भी सफल होंगे, और ये यहाँ रहने वाले लोगों में सुकून होगा। तो कहीं से न कहीं से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता, ये तो मतलब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मीडिया साथी को, जितने भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। कम से कम आप लोग नहीं रहते ना तो आवाज भी कोई उठाने वाला नहीं रहता। तो मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हैं जो कि आईना दिखाते हैं इन लोग को, तब जाकर के इन लोग को समझ में आता है, तब ये जगते हैं भाई, नहीं तो ये सोए रह जाएंगे। तो मतलब देखिए, हम तो इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते, चूंकि मैं गरीब परिवार से ही आता हूं, तो हम तो ऐसी लड़ाई हमेशा लड़ा हूं। जरूर मैं यहाँ नहीं था, मेरे साथ घटना हो गया था, डॉक्टर मैं भी था परेशान, लेकिन उस समय में भी जिस दिन घटना हुआ तुरंत मैं सुनील भाई से बात किया, कुछ पत्रकार थे उसके माध्यम से बात किया। मैंने सदन में भी इस आवाज़ को उठाने के लिए टाइम मांगा, नहीं मिला, लेकिन 10 मार्च से फिर सदन शुरू होगा। उसमें पक्का मैं भरोसा देता हूँ कि अगर न्याय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इसकी लड़ाई अंत तक मनोज कुमार लड़ेगा, बच्ची को न्याय देने के लिए।